क्योंकि बीएड में भी हम इतना फोकस नहीं करते, बीएड में भी हमारा फोकस सिर्फ ये रहता है कि हम पास हो जाए हाँ या हाँ, हमारा बीएड डीएल में तो क्लियर हो जाए, इतना ही रहता है। तो जब आप यस। टॉपिक करके क्वेश्चन करते हैं तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब अब आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करोगे, जो मैराथन करवाएंगे उनमें आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आपको उस टॉपिक की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इस टाइम, तो आपको ये दिक्कत आएगी कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो पेपर से थोड़े टाइम पहले देखें, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो शायद जब तक आप पेपर देने पहुंचेंगे तब तक कंफ्यूजन आपके दिमाग में घर बन जाएगी कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो वर्ड आपको फेमिलियर लगेंगे थोड़े से कि हाँ हमने वर्ड सुने हो, और वहां जाके फिर आप तुक्का मारने की कोशिश करोगे, हम्म। तो आप आते आते भी अपनी वो चीज गलत कराओगे। तो इसके लिए है कि आप वो 2-4 दिन पहले ही दें। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप अभी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कि जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, और कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन होने के चांस, ठीक होने के चांसेस थोड़े ज्यादा ही रहते हैं। लेकिन जब आप फिर से मैराथन देखेंगे तो फिर आप 2-4 दिन पहले ही देखिए, मैं सजेस्ट करूँ। ओके। और बायो में तो एक अगर सेकंड। आपको, हाँ जी, ठीक है, हम कंटिन्यू कीजिए, पहले बाद में बताएंगे इनके जो भी आ रहे हैं। यस। अगर एक बार। बायो का अगर हम्म। मैं आपको कहूँ, अगर आपके पास अभी टाइम है थोड़ा सा, तो पीडब्ल्यू की वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएंगी हर टॉपिक की या हर चैप्टर की, वन शॉट ओके। वीडियो आपको मिल जाएंगी पीडब्ल्यू की यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री। ठीक है, आप अपने हिसाब से आपको जो सही लगे, कि आपको अगर आप, हमें खुद का पता होता है कि हम कितने एवरेज हैं, हम कितने अच्छे हैं पढ़ाई में, कि हम डिटेल वाला वन शॉट चाहिए या फिर मोटा मोटा लिखना कि हाँ, तो वो हर चैप्टर को 1-1.5 घंटे में फिनिश भी करा देता है, और वो उस चैप्टर में 4-5 घंटे भी लगा देता है। अगर आपको ये है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ही बेसिक भूल चुका हूँ, मुझे तो बिल्कुल ही कुछ ध्यान नहीं है, तो आप 4-5 घंटे वाला देखिए। और देखना भी कैसे, आप 2x की स्पीड में देखें, वो पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, स्पीड थोड़ी सा उस टाइम कम होती है, तो आप 2x की स्पीड में भी पढ़ लो, यानी कि वो 5 घंटे का आप 2.5 घंटे में फिनिश कर लो। हाँ, क्योंकि लाइव में तो थोड़ा बीच में कमेंट वगैरह हो जाते हैं, हाँ, रिकॉर्डेड बीच में देखोगे तो वो चलते टाइम हैं, बच जाएगा आपका। तो रिकॉर्डेड में यस। आप 2x की स्पीड में देखिए, आप दिन के 3 चैप्टर आराम से निकाल सकते हो, आप 6 घंटे भी पढ़ाई करते हो या 5 घंटे पढ़ाई करते हो, तो ऐसा नहीं कि हर चैप्टर 5 घंटे का, कोई चैप्टर 3 घंटे का भी, कोई चैप्टर 2 घंटे का भी। यस मैम। और वो लिटरली बहुत अच्छी वन शॉट है, मतलब उसमें से क्वेश्चन ऐसे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके। क्योंकि मैं अपनी वो अभी डीएसएससी के लिए तैयार कर रही हूँ, तो मैं वन शॉट वीडियो देखती हूँ, और वो बहुत अच्छे से, क्योंकि थोड़े बेसिक क्लियर है तो वो फिर आराम से समझ आती है, मतलब उनमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं होती है। तो आप वो ओके। प्रेफर कर सकते हो वन शॉट वीडियो पीडब्ल्यू की, अगर आपको चाहिए तो मैं मेरा मैम को लिंक दे दूंगी, वो इस वीडियो में पिन कर दूंगी, क्योंकि शायद रिकॉर्डेड जाएगा वो लेक्चर। ठीक है। ओके। और वैसे होप सो मैम का डीएसएसबी का होने के बाद हम फिर से इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक मैम को कि उनका अब की बार हो ही जाएगा। ठीक है, तो कई बच्चे और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पवन कुमार क्या करें, एचटेट गवर्नमेंट जॉब होती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये तो एक जस्ट फॉर्म भरने का फर्स्ट ये सिर्फ स्टेप है, फ्री उसके है, बाद। ये सिर्फ फ्री है, ये लेकिन क्लियर करने के बाद आप कोई फॉर्म भर सकते हो, ये क्वालिफिकेशन है एक हिसाब से। यस मैम, लेकिन कंपेयर टू अदर स्टेट के टेट से एचटेट का लेवल ठीक रहता है, जैसे सीटेट हो गया बिल्कुल आसान आता है, और दूसरे हाँ जी, स्टेट के ठीक तो है। एचटेट का लेवल ठीक रहते हैं, सक्सेस रेट कम रहता है कंपेयर टू अदर टेट का एग्जाम देखोगे ना आप, ये नॉर्मली जो होता है एचटेट में। पीजीटी का तो काफी कम और बताते हैं, और पीआरटी टीजीटी का ठीक रहता है कुछ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, उसके लिए भी तैयारी तो करनी पड़ती है थोड़ी। हाँ जी। यस। बस वही है कि थोड़ा सा ये जो जनरल वाला पोर्शन आता है, थोड़ा सा मतलब अनएक्सपेक्टेड सा ही कह लो, अनप्रेडिक्टेबल कह लो एक हिसाब से, कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। प्रेडिक्ट भी हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस चीज के टच में नहीं है। इंग्लिश चलो थोड़ी सी हाँ। बेसिक है कि हमें आती है, हिंदी हमने 10th तक पढ़ी, मान लो +2 तक पढ़ी, उसके बाद हम हिंदी के टच में नहीं है, तो हमारे लिए वो चीज थोड़ी नई और मुश्किल लगती है। सब्जेक्ट हम अपना पढ़ रहे होते हैं लास्ट तक, तो हमें थोड़ा इजी लगता है। और पेडागोजी का तो मैंने बता ही दिया कि हम सिर्फ नाम के लिए पढ़ते हैं, बीएड में बाकी सिर्फ यहीं पे 30 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये तो है ही, क्योंकि बीएड का वैसे ही करते हैं नॉन अटेंडिंग, पेपर टाइम में ही बुक उठाते हाँ, हैं, पेपर तो टाइम ज्यादा में वो बुक नहीं है उस उठाते हैं। हिसाब। वही आज यस। अगर हमसे कोई बीएड का पूछेगा तो हम कितना ही बता देंगे, बहुत कम ध्यान देता है, हाँ। क्योंकि हमने यस वो मैम। चीज उसी टाइम पढ़ी है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप पेडागोजी के लिए सिर्फ क्वेश्चंस करें, तो पेपर से 2-4 दिन पहले ही करें, ताकि वो आपके दिमाग में रहे। आइए। ओके, तो साहू साहब पहले पूछ रहे हैं, मैम आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? अगर आप बताना चाहो, बीएससी एमएससी से और बीएड तक ओवरऑल कुछ ऐसा पॉइंट कैसा रहा आपका? कॉलेज लाइफ सर हमारी काफी अच्छी रही है। डीयू से मैंने बीएससी करी है अपनी,